हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 5 यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उप सहसंयोजन यौगिक, जो कि लेक्चर नंबर 2 है। कितना है? लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसके पहले के लेक्चर को आप लोग नहीं देखे तो इसके पहले के लेक्चर को जाके देख लीजिए। ठीक है, और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप लोगों को ईजी तरीके से आप लोग को हर एक बातों को समझ में आएंगे। अगर समझ में नहीं आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा वीडियो। ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग को 6204915850 इस नंबर से संपर्क करके तुरंत मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए कि सर मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों चलिए बिना लेट के मैंने वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला क्या है? द्विलवण। क्या है? द्विलवण यानी कि द्विलवण किसे कहते हैं? तो बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, द्विलवण किसे कहते हैं? तो बोलेंगे द्विलवण जल में पूर्ण रूप से साधारण आयनों में वियोजित हो जाते हैं, यानी कि जल में पूर्ण रूप से साधारण आयनों में वियोजित हो जाते हैं, जिसे द्विलवण कहते हैं। ठीक है, यानी कि द्विलवण का अगर बात किया जाए कि द्विलवण किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे? जल में पूर्ण रूप से साधारण आयनों में वियोजित हो जाते हैं, जिसे द्विलवण कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी हम बता रहे हैं कार्नोलाइट, जैसे कि KCl.MgCl6H2O, इसको क्या बोलेंगे? कार्नोलाइट। क्या? कार्नोलाइट। क्या बोलेंगे? कार्नोलाइट। आई होप कि आप लोग द्विलवण भी समझ गए हैं। जैसे कि मोहर लवण की बात किया जाए तो FeSO4 कोष्ठक NH2SO4 ETC, इसी तरह और भी एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब बातें समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो, दूसरा टॉपिक क्या है? संकुल आयन। क्या? संकुल आयन। ये जो है संकुल आयन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो संकुल आयन क्या है? संकुल आयन को ज़रा अच्छे से समझना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि पे वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो संकुल आयन क्या है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, संकुल आयन क्या है? बोलेंगे संकुल आयन जल में घुलने पर वियोजित नहीं होते, यानी कि संकुल आयन कहलाता है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर संकुल आयन पूछ दे एकदम छोटी छोटी परिभाषा में आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। ठीक है, आप लोग को किसी भी प्रकार की कहीं भी परेशानी नहीं होने देंगे। अभी का अभी मैंने हर एक डेफिनेशन को रटवा देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है संकुल आयन क्या है, तो बोलेंगे संकुल आयन जल में घुलने पर वियोजित नहीं होते। क्या? जल में घुलने पर वियोजित नहीं होता है, जिसे संकुल आयन कहते हैं। क्या? डेफिनेशन को रटना पड़ेगा, एक बार देख लो खाली कि जल में घुलने पर वियोजित नहीं होता है, यानी कि जो जल में घुलने पर वियोजित नहीं होता है उसे संकुल आयन कहते हैं। आई होप कि आप लोग इनको भी समझ गए होंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि FeCN6। क्या? FeCN6, इसको बोलेंगे फेरोसाइनाइड। क्या बोलेंगे? फेरोसाइनाइड। फेरोसाइनाइड का सूत्र है मेरे प्यारे दोस्तों FeCN6। ठीक है, कोष्ठक में बंद है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आप लोगों को क्या समझना है, इस बातों को जरा ध्यान देने वाली है। ठीक है, CN6 जो है, देखो FeCN6। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट बात है क्या? फिगर। सर मेरे को फिगर समझ में नहीं आया, फिगर इनका कैसे बनता है? देखो, फिगर CN, क्या बोले? Fe, इसमें जो है यानी कि Fe कोई परमाणु है। क्या है? परमाणु है, जो कि CN होल 6 क्या है? एक लिगेंड से। क्या? लिगेंड से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें 6 लिगेंड्स जुड़े हैं। इस परमाणुओं में कितने लिगेंड्स जुड़े हैं? 6, 2 4 6 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो, इसमें CN जोड़ेंगे, फिर 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 इसमें CN जोड़ेंगे। यह हुआ क्या मेरे प्यारे दोस्तों? जल में घुलने पर वियोजित नहीं होते हैं, यानी संकुल आयन कहलाता है। यानी कि मैंने फेरोसाइनाइड जो आप लोगों को बताया FeCN6 का फिगर सेम लॉजिकल ऐसा ही बनता है। आप लोग इनको भी समझ गया होगा। ठीक है, कि Fe क्या है? कोई एक परमाणु है। ठीक है, और CN6 क्या है? एक लिगेंड है। क्या है? लिगेंड है। आई होप कि आप लोग इनको इजी तरीका से समझ गया होगा। ठीक है, इनको हम पूरे को क्या बोलेंगे? आयन। क्या बोलेंगे? आयन। तो आई होप कि आप लोग इनको भी समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक जरा अच्छे तरीके से देखना मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक बातों को समझाएंगे। तो अगर मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब देखो हम आ गए उप सहसंयोजन यौगिक से संबंधित प्रमुख शब्द पे। ठीक है, इस टॉपिक को
मैंने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझा देंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की किसी भी तरह अगर परेशानी होती है तो आप लोग को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए डिस्क्रिप्शन में और तुरंत क्लिक करके मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और वहाँ पे आप लोग किसी भी प्रकार के क्वेश्चन की डाउट है तो आप लोग तुरंत सेंड कीजिए, आप लोग को तुरंत रिप्लाई मिलेंगे कि इनका आंसर ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। तो बिना लेट के अब मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। तो आज के लिए मैंने इतना ही रखेंगे। जय हिंद।